हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, मेरे द्वारा लगाई गई आग जो है ना, इन दिनों बहुत तेज भड़की है। और भैया, इस आग पर इन दिनों कई लोग अपने क्रिएटिविटी वाली रोटी जो है ना सेक रहे हैं, कहते हुए कि अरे सुनो सुनो सुनो, क्या ये जो सलार है ना, हाँ हाँ बोलो बोलो, उसका कनेक्शन है केजीएफ से। प्रभास की ये फिल्म जो है वो अगला भाग है केजीएफ का। अच्छा, हाँ, किसने कहा तुम्हें? अरे है कोई जो बता रहा था कि इस फिल्म का जो कनेक्शन है ना वो सीधा सीधी इससे है। तो भाई, ये कनेक्शन तो हम उसी समय जोड़ दिए थे जब सलार का पहला पोस्टर हम लोगों के सामने आया था, पहला लुक हम लोगों के सामने आया था। और भैया, जब मैंने उस पोस्टर को देखा था, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने खोज के निकाली थी जो कि मुझे सिमिलर लग रही थी केजीएफ के चैप्टर 2 से। यानी कि भैया, रॉकी भाई के हाथ में जो गन है वही गन जो है वो प्रभास के हाथ में है। उसके बाद ताबीज़ वाला भी मैंने कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की थी। तो भैया, उस वक्त कुछ लोग मुझसे ये बात कह रहे थे कि भैया कहाँ से लाते हो ये बकवास डिक्शनरी, कहाँ से इस फिल्म का कनेक्शन जोड़ दिया तुम केजीएफ से? भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिल्म अलग है, वो फिल्म अलग है। और हाल फिलहाल में इस फिल्म के मेकरों ने भी ये बात क्लियर कर दी कि भैया सलार का कोनो कनेक्शन नहीं है। भाई, किससे? तो केजीएफ से। और भाई, जब इस फिल्म के मेकरों ने सामने आकर ये बात कह दी तो भैया हमें भी कुछ दिनों के लिए बात मान लेनी चाहिए, जब तक सलार का कोई टीजर, ट्रेलर या फिर कहें छोटा मोटा ग्लिम्स हम लोगों के सामने नहीं आता है। क्योंकि भैया, ये तो पुरानी आदत है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों की कि भैया वो अगर देखते हैं कि उनकी कहानी खुलती नजर आ रही है तो भैया वो अपने बयानों से पूरा दिमाग जो है ना ऑडियंस का इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई, बाद में हमें जाकर वही पता चलता है जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि भैया ऐसा ही होने वाला है। तो रुको रुको, कुछ दिन इंतजार करो, सलार का जब टीजर ट्रेलर कुछ भी आ जाएगा तो भैया पता चल जाएगा कि भैया इस फिल्म का कनेक्शन इस फिल्म से है कि नहीं है। अभी से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भैया, कुछ मेरे दोस्त हैं मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया कई लोग केजीएफ के चैप्टर 3 की थ्योरी हमें बता रहे हैं कि भैया इसकी कहानी क्या होगी, क्या रॉकी भाई जिंदा है या फिर मर गए हैं, कहानी आगे बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, रॉकी भाई का सोना क्या हुआ, उस पर किसका कब्जा हुआ, ऐसे कई सारे सवाल कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो भैया, एक छोटा सा थ्योरी आप लोगों को समझाना चाहते हैं जो कि भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों ने कई बार देखी होगी। दोस्तों, जिस कलाकार को लोग फिल्मों में काफ़ी पसंद कर रहे हैं या फिर कहें भैया किसी फिल्म का सीक्वल हम लोगों के सामने आने वाला है या फिर कहें कोई टेलीविजन धारावाहिक की अगर हम लोग बात करें, धारावाहिक की ही बात करते हैं, उसमें ये लॉजिक कई बार हमें देखने को मिला है कि भाई जो एक्टर काफ़ी पॉपुलर हो जाता है और शो का टीआरपी डाउन होने लगता है ना, तो अचानक भैया जो उस शो के मेकर होते हैं ना वो उस एक्टर को मार देते हैं जिसको ऑडियंस सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। और उसके बाद ऑडियंस फिर से शॉक्ड हो जाती थी और टीआरपी बढ़ जाता था शो का कि भाई ये मर कैसे गया, अब क्या होगा, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। 1-1.5 महीने तक ऑडियंस को पकाओ, तड़पड़ाओ, तड़पाओ तड़पाओ और अचानक उसी एक्टर को फिर से सामने लाकर खड़ा कर दो, ये कहते हुए कि भैया इसका एक्सीडेंट हो गया था, ये कोमा में चला गया था, इसकी याददाश्त चली गई है। अब उसके बाद पूरी ऑडियंस जो है टीआरपी के सपोर्ट के माध्यम से उस शो के उस एक्टर को उसकी याददाश्त वापस लाने में कोशिश करवाते रहते हैं कि भैया देखो ये शो तुम्हारा ही था, इस शो के तुम सुपरस्टार थे, हम तुम्हारे फॉलोअर थे। और भाई, ये ट्रिक जो है ना कई बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया गया है। तो भाई, यही ट्रिक इस्तेमाल होगा केजीएफ के चैप्टर 3 में। भाई, ये बात तो आप लोग जानती हो कि रॉकी भाई के लिए उनका सोना उनकी जान से भी ज़्यादा कीमती है। तो भाई, वो उस सोने को भैया 3 मुल्कों की पुलिस को कैसे सौंप देंगे, जिस सोने को वो अपनी माँ के चरणों में लाकर रखना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि भाई विश्व का पूरा सोना जो है वो अपनी माँ के चरणों में लाकर रख देंगे। तो भाई, वो सोना को भैया समुद्र में डुबा देंगे, हैं? वो लास्ट वाला सीन जो था ना बड़ा हल्का था मेरे भाई। यानी कि भैया रॉकी भाई अपना सोना एक जहाज में लेकर जा रहे हैं और 3 मुल्कों की सेना को ये बात बता देते कि देखो तुम्हारा सोना लेकर हम भाग रहे हैं। एक तरफ इंडिया की सेना थी, दूसरी तरफ यूएस की सेना थी, तीसरी तरफ भैया एक और कंट्री की सेना थी। और भाई, इन तीनों सेनाओं के बीच में ये फैसला होता है कि भैया हम रॉकी से उसका सोना छीन लेंगे। और उसके बाद क्या होता है, 3 तरफ से रॉकेट उड़ते हैं और उस जहाज पर आकर गिरता है जिस पर रॉकी भाई खड़े रहते हैं अपना सोना लेकर। और उसके बाद वो जहाज जो है वो डूब जाता है, सोना भी डूब जाता है और रॉकी भाई जो है वो भी भैया डूब जाते हैं। कैसे होगा मेरे भाई,
ये तो एक क्लाइमेक्स दिया गया था ऑडियंस के लिए कि भाई मान लो कि रॉकी भाई डूब गए हैं, रॉकी भाई मरे नहीं है मेरे भाई। उसके बाद अंत में क्या होता है, तो भैया केजीएफ के चैप्टर 2 का फाइल हटता है और केजीएफ के चैप्टर 3 का फाइल हम लोगों के सामने नजर आ जाता है, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया अभी कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो चैप्टर 3 भी आने वाली है। तो भाई हम बस आप लोगों को से एक ही बात कहना चाहेंगे, कंफर्म करना चाहेंगे, भैया रॉकी भाई मरे नहीं हैं। जो रॉकी अपने ए प्लान के फेल होने पर बी प्लान तैयार रखता है, बी प्लान के फेल होने पर सी प्लान तैयार रखता है, सी प्लान के फेल होने पर डी प्लान तैयार रखता है। मतलब उसके पास में हर एक प्लान का अगला प्लान होता है कि भैया अगर यहाँ फेल हुए तो हम ये करेंगे। वो रॉकी अपना सोना इतनी आसानी से किसी को दे देगा और उसको कोई इतनी आसानी से मार देगा। यानी भैया रॉकी भाई ये बात खुद से जानते हैं कि भैया वो जिन मुल्कों की सेना को बुला रहे हैं उसके सामने वो उसको अगर मारेंगे ही, तो भैया ये तो वही बात हो गई ना, आ बैल मुझे मार। तो भैया रॉकी भाई मरे नहीं हैं, चैप्टर 3 में वो दिखेंगे। और इस बार जो कहानी है ना वो केजीएफ के क्षेत्र से निकल के अब वर्ल्ड में जाने वाली है मेरे भाई। यानी कि इसका बाद वाला जो पार्ट है वो इंडिया से बाहर शूट होगा और पूरा शूटिंग जो होगा वो एब्रॉड का होगा। यानी कि भैया रॉकी भाई देश से बाहर निकल चुके हैं और अपना पूरा जो उनका एम है अब अफ्रीकन कंट्री के ऊपर होगा जहां पर उन्हें वहां का सोना लेना है मेरे भाई। तो भैया कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। अब इसमें देखते हैं भैया कि कौन सी कहानी को वो लोग रिलेट करते हैं, क्या प्रभास की कहानी उससे जुड़ेगी या फिर और भी कुछ फिल्मों के नाम हम लोग के सामने आ रहे हैं उनकी कहानी ऐसे जुड़ेगी। ये सारी बातें हमें कब पता चलेगी, जब भैया इसका पार्ट 3 आएगा। तो भैया आने दो ना अभी। भैया कुछ लोग अभी से ही इस फिल्म के राइटर बनकर बैठे हैं, जैसे इस फिल्म की कहानी को उन्हीं लोगों ने लिखा है। फिल्म को भैया यही लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रशांत नील डायरेक्ट नहीं कर रहे, यही लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि हमारे जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, कि एक कमरे में बैठकर इस फिल्म की कहानी को भी लिख ले रहे हैं, अगला थ्योरी भी ऑडियंस के सामने रख दे रहे हैं। तो भैया ऐसी थ्योरी मुझे देने की आदत नहीं है। हाँ, मुझे कुछ अगर लगता है तो मैं हल्का फुल्का कहने की कोशिश करता हूँ कि भैया ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा होगा तब ना होगा मेरे भाई। हम लोग तो बस प्रिडिक्शन कर सकते, थोड़ा मोड़ा प्रिडिक्शन कर सकते। पूरी फिल्म की कहानी तो आप लोगों को नहीं बता सकते, पूरी फिल्म की कहानी तो प्रशांत नील बता सकते हैं, यश बता सकते हैं कि भैया उनकी अगली फिल्म का जो कहानी है वो कैसे आगे बढ़ेगा। क्या चैप्टर 3 में रॉकी भाई नजर आएंगे या फिर कोई और आएगा। लेकिन भैया मेरे हिसाब से तो रॉकी भाई जिंदा है, ये आज आप लिख लो, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो कि भैया रॉकी भाई मरे नहीं हैं। उनका जो प्लान BCDEFGH जो है ना वो तैयार था। सोना जो है वो इस जहाज में था ही नहीं, ये तो बस दिखाने के लिए कहते हो ना, हाथी का दांत था, सोना तो कहीं और था। इसको तो भरमा कर भैया रॉकी भाई जो है वो कहीं और निकल चुके हैं। तो भैया पार्ट 3 में कहानी थोड़ी सी अलग होगी और ट्रीटमेंट अलग होगा, फिल्म का लेवल अलग होगा, कहानी जो है वो इंडिया से बाहर जाने वाली है। इस बात की श्योरिटी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, लेकिन कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी इस बात की जानकारी मुझे कतई नहीं है और मैं कोई थ्योरी आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा। मैं बस आप लोगों से यही अपील करूंगा कि इंतज़ार कीजिए। इस फिल्म के मेकर ने ये बात कही है कि ये फ्रेंचाइजी और भी बड़ी होने वाली है, इसमें कई सारे किरदारों की एंट्री होगी। ये फ्रेंचाइजी भैया मार्वल्स पिक्चर्स की तरह होने वाली है। यानी भैया इस फिल्म के मेकरों ने ये बात कही है कि भैया वो इस फिल्म की कहानी को बहुत ही अप लेवल पर लेकर जाएंगे। तो भैया अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए तो सोने पे सुहागा वाला मेरी बात है ना मेरे भाई, कि भैया इस फिल्म में जितने बड़े बड़े कलाकार रहेंगे, फिल्म की कहानी जितनी ब्रॉड होगी, जितना ट्रीटमेंट अच्छा होगा, उतना अच्छा हम लोगों के एंटरटेनमेंट होगा मेरे भाई। और हम भी चाहते हैं कि भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अच्छी अच्छी फिल्में सिनेमा घर में लेकर आए, ताकि हमारा जो फिल्म उद्योग है वो काफ़ी बड़ा हो और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम पूरे विश्व में हो। तो दोस्तों वाकई में ये जो खबर इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली हुई है कि क्या सलार का कनेक्शन भैया केजीएफ से है, आप लोगों को याद ही होगा कि ये आग तो हमारे द्वारा भड़काया हुआ था और कई लोग इस पर अभी इन दिनों खेल रहे हैं ये कहते हुए कि भाई सलार का कनेक्शन है इस फिल्म के साथ में। बनाने दो कनेक्शन इन लोगों को, कनेक्शन निकला तो भैया हम तो ताल ठोक कर कहेंगे कि भैया ये बात तो हम लोगों ने पहले ही कही थी आप लोगों से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल और रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।